जय श्री हरि। भक्ति पीस चैनल में आपका स्वागत है। आगे की कथा इस प्रकार है। गंगा जी का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कथा का ऊपरी भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड में जल की धारा आई, वह चरण कमल को धोने से भगवत पदी नाम से पुकारी गई। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद कहते हैं। ध्रुव जी अपने कुल देवता का चरणोदक मानकर आज भी जल को सिर पर चढ़ाते हैं। वहां से वह गंगा जी करोड़ों विमान से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती हैं। भगवान शंकर जी को उसको अपनी जटा में उसके वेग को धारण कर फिर पृथ्वी पर उतारते हैं। फिर मेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। चारों दिशाओं में बहती हुई गंगा सागर में होती हुई समुद्र में गिर जाती है। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र शंकर जी ही पुरुष हैं। वहां पर अगर कोई पहुंचता है तो पार्वती जी के शाप से स्त्री होकर पहुंचता है। भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा वासुदेव और संकर्षण मूर्तियों में अपनी कारण रूपा तमा प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह रूप में चिंतन करते हैं। अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण बताते हैं। 5वां स्कंद समाप्त हुआ। 6ठा स्कंद अजामिल की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य धीरे धीरे भगवान के नियमों का पालन करता है, वह पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याण पद प्राप्त कर लेता है। धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, इन साधनों में मन, वाणी और शरीर द्वारा बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देती है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों का एक बार भी मरते समय पान करा दिया, तो वह यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देख पाता। कन्नौज नगर में दासीपति ब्राह्मण अजामिल रहता था। दासी के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया था। उसने भगवान की सेवा पूजा सब त्याग दी थी। वह जुआ खेलकर, राहगीरों को लूटकर तथा चोरी कर कुटुंब का पेट भरता था। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। नारायण ही अपने बूढ़े पिता की सेवा किया करता था। कुछ समय बाद अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। यमराज के 3 दूत पकड़ने आए। उसने उन दूतों से डरकर अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह ब्राह्मण मरते समय भगवान नारायण का नाम ले रहा है। तब उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां उपस्थित हो गए। यमराज के पार्षदों ने कहा कि यह कुकर्मी ब्राह्मण है। अपनी स्त्री को छोड़कर एक अन्य वैश्या के साथ रमण करता था। इसने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, इसलिए हम यमराज के पास ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने अपने जन्म की राशियों का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। इसने मरते समय भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद के नाम का उच्चारण किया है।
जिस समय इसने नारायण का 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया है। अंत समय भगवान नारायण का नाम उच्चारण करने से हर एक के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे यमदूतों, आप अजामिल को नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम नारायण का उच्चारण किया है। वहां से यमदूत वापस चले गए। भगवान के पार्षदों को देखकर अजामिल के चित्त में भगवान के प्रति वैराग्य हो गया। संबंधियों के मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई। पार्षदों के दर्शन पाने के बाद गंगा के तट पर अजामिल ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान के पार्षद अजामिल को स्वर्ण में विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा प्राचीन बही के 10 पुत्र थे, जिनका नाम प्रचेता था। उन्होंने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया था। समुद्र से बाहर आकर वृक्षों से ढकी हुई पृथ्वी को देखा, तब वृक्षों को जलाना चालू किया। वनस्पति के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को समझा बुझाकर वृक्षों को जलाने से रोका और कहा कि इन वृक्षों ने परमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या का पालन पोषण किया है। आपको ये कन्या सेवा के लिए दी जाती है। प्रचेताओं ने उस कन्या के साथ धर्मानुसार पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा ने सृष्टि के तीनों लोकों को भर दिया और उन्होंने विंध्याचल के पर्वतों पर घोर तपस्या और स्तुति की। भगवान ने कहा कि आप सृष्टि की रचना के लिए पंचजन प्रजापति की कन्या असनकी से विवाह करो। आपके बाद मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही प्रजा उत्पन्न होती रहेगी। भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके पास नारद जी पहुँचे और उनको मोक्ष का रास्ता दिखाया। उन पुत्रों ने वह रास्ता ग्रहण किया। दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ, तब नारद जी को बहुत बुरा भला कहकर फटकार दिया तथा नारद जी को शाप दिया कि जाओ, तुम्हें रहने का कोई स्थान ना मिले और लोक लोकांतरों में भटकते रहो। अदिति का वंश। इस वंश में देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप अवतार लिया। विवस्वान की स्त्री महाभाग्यवती संज्ञा से श्राद्ध देव मनु एवं यम यमी का जोड़ा हुआ। विवस्वान की दूसरी स्त्री छाया से शनिश्चर और सावर्णी मनुपुत्र तथा तपसी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्र को त्रिलोकी पाकर घमंड हो गया था। वह अपनी स्त्री शची के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, गंधर्व, ब्रह्मादि मुनिगण, विश्वदेवा, साध्यगण और दोनों अश्वनी कुमार सेवा में उपस्थित थे। आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। इंद्र ना तो खड़ा हुआ और ना ही आसन देकर गुरु का सत्कार किया। गुरुजी वहां से चुपचाप निकलकर अपने घर चले आए। इंद्र ने नशे में चूर होकर गुरुजी का तिरस्कार कर दिया। घर से बृहस्पति जी योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र ने बृहस्पति जी को ढूंढा पर वह नहीं मिले। असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। लड़ाई में देवताओं के अंग कटकर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ
और उसे पुरोहित बनाओ। विश्वरूप ने प्रतिज्ञा कर उनकी पुरोहिती स्वीकार की। फिर विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से संपत्ति छीनकर इंद्र को दिला दी। इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त कर ली। उदार बुद्धि विश्वरूप ने उसी नारायण कवच विद्या का उपदेश इंद्र को सुनाया। इंद्र ने नारायण कवच की विद्या प्राप्त कर ली। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया। तब विश्वरूप ने कहा कि रक्षा के लिए नारायण कवच धारण कर लेना चाहिए। ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करके श्री हरि का चिंतन करें। तेज और तप स्वरूप कवच का पाठ करें। सदैव भगवान श्री हरि की भक्ति को धारण किए रहना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी हर समय रक्षा करते रहें। विश्वरूप का वध वृत्तासुर द्वारा देवताओं की हार देवताओं का दधीची ऋषि के पास जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से सोमरस, दूसरे से सुरा पीता था और तीसरे से अन्न खाता था। उसकी माता असुरों के कुल की थी। इस कारण यज्ञ का कुछ भाग असुरों को पहुंचाया करता था। इंद्र ने सुना तो उसने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला सिर तीतर बना। इंद्र को ब्रह्म हत्या का प्रकोप हुआ। इसने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा भाग वृक्ष को, तीसरा भाग जल को और चौथा भाग स्त्रियों में बांट दिया। विश्वरूप की हत्या का हाल पिता ने सुना। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने इंद्र से कहा, तुम अपने शत्रु को मार डालो। त्वष्टा के तमोगुणी पुत्र ने सारे लोगों को घेर रखा था। देवता लोग बड़े घबरा गए। तब सब मिलकर आदि पुरुष भगवान श्री नारायण के पास गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हमको इस दुष्ट से बचने का उपाय बतलाइए। आप इस दुष्ट वृत्तासुर का नाश करने का कष्ट करें। भगवान ने देवताओं को कहा कि तुम जल्दी ही ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, जिससे आप आने वाली भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। राधे राधे।